चलो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 9 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज कॉल्ड साउंड। तो साउंड जब शुरू करेंगे आप लोग कोई साउंड मत करना ताकि सब चैप्टर ही ना समझ में आए, लेकिन आप लोग अगर ठीक से ध्यान दोगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। क्लियर? कहीं पर अगर क्वेश्चन है तो जरूर पूछ सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। सो साउंड, तो पहला मन में क्वेश्चन आता है कि साउंड होता क्या है सर? हम लोग जो सुनते हैं ना, कान में कुछ सुनाई देता है, जैसे कि सबको सुनाई दिया होगा, ये साउंड है। सुनाई दिया कुछ? तो ये साउंड नहीं है। दिखाई दिया लेकिन इट इज नॉट साउंड। तो ये बहुत सारे मन में क्वेश्चन आ सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होते हैं, साउंड प्रोपगेट कैसे होते हैं, मतलब फैलते कैसे हैं, हमारे कान तक आके पहुंचते कैसे हैं, कौन उसको लेके जाता है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चन मे बी अराइजेस। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे मन में आ सकते हैं कि साउंड प्रोड्यूस कैसे होते हैं, साउंड फैलते कैसे हैं, साउंड कान तक पहुंचते कैसे हैं। सो देखो, ये भी एक साउंड है। अगर मैं यहां गिटार बजाऊंगा वो भी एक साउंड है, कीबोर्ड बजाऊंगा वो भी एक साउंड है, मैं जो बात कर रहा हूं वो भी एक साउंड है, बाहर जो गाड़ी का शोर आ रहा है वो भी साउंड है। अलग अलग जगह से साउंड प्रोड्यूस होता है। सो एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही। सो क्या हम लोग पढ़ेंगे साउंड, हम लोग पढ़ेंगे वेव मोशन क्या होता है, कि एक एक चीज हम लोग बहुत डिटेल्स में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स, मतलब वेव कितने तरह का होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड मैकेनिकल वेव्स। What is electromagnetic wave? What is mechanical wave? We will discuss one by one. Then आ गया साउंड। पहला जो है, साउंड इज ए वाइब्रेशन which produces sensation of hearing in our ears. साउंड क्या होता है? एक वाइब्रेशन होता है। साउंड क्या होता है? एक वाइब्रेशन होता है। जैसे कि देखो, मेरे हाथ में जो है इसके ट्यूनिंग फॉर्क बोला जाता है, ट्यूनिंग फॉर्क बोला जाता है। तो इसी में अगर मैं ऐसे ये करूंगा, अभी आप लोगों को कोई साउंड सुनाई नहीं देगा, लेकिन अगर मैं किसी कान के सामने लेके जाऊंगा तो एक बहुत जोर से साउंड सुनाई देगा। जो वीडियो में देख रहे हो उन लोगों को मैं फील नहीं दे पाऊंगा, लेकिन बाकी लोग समझ पाओगे। ये देखो, साउंड आ रहा है क्या? यस सर, आ रहा है। सो इसमें अगर आप थोड़ा टच करोगे ना तो आपको फिर से पता चलेगा ये वाइब्रेट हो रहा है, कांप रहा है इस तरह से। आपको जो वीडियो में देख रहे हो उन लोगों को तो मैं फील नहीं दिला सकता, लेकिन आप लोग फील कर लेना। कैसे? ऐसे, जैसे कि मैंने टच किया, ऐसे ऐसे एक वाइब्रेशन होगा। यानी साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब कोई चीज वाइब्रेट होता है, यानी वाइब्रेट। अभी बोलना चाहिए वाइब्रेशन क्या होता है, वो हमारा ऑर्केस्ट्रा बैंड का नाम तो नहीं। तो क्या होता है ऐसे? तो हम लोगों ने क्लास 7 में, क्लास 8 में पढ़ा होगा पेंडुलम, टू एंड फ्रो, गया आया, ऐसे 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 जो हिलते रहते हैं उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। तो साउंड इज ए वाइब्रेशन विच प्रोड्यूसेस सेंसेशन, मतलब फीलिंग ऑफ किसका फीलिंग? हियरिंग, सुनने का, इन अवर ईयर, कान में सुनने का फीलिंग जो तैयार करते हैं वाइब्रेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं साउंड। तो साउंड क्या है? साउंड सर एक वाइब्रेशन है। वो क्या है? को सर हमारे कान तक जो सुनने का जो सेंसेशन तैयार करते हैं उसको हम साउंड बोलते हैं। हाउ इज साउंड प्रोड्यूस? किस तरह से साउंड प्रोड्यूस होता है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग ऑफ सोर्स। ये एक सोर्स है, सोर्स है ना ये? यस सर। एनी डाउट? ये एक सोर्स है। यस सर। मेरा हाथ भी एक सोर्स है, यस सर। सोर्स है, साउंड प्रोड्यूस है, यस। ठीक है ना? अगर कोई बंदे इधर आओगे तो उसका गाल भी एक सोर्स होगा, अगर मैं धपास करके मारा तो। यस सर। ये भी एक सोर्स है, आया साउंड। यस। तो अलग अलग जगह से अलग अलग साउंड प्रोड्यूस हो सकता है ना? तो साउंड प्रोड्यूस होने के लिए पहले तो मुझे एक सोर्स की जरूरत होगा। सोर्स मतलब कोई भी जिससे साउंड प्रोड्यूस हो सकता है।
दूसरा जो होगा वो जो सोर्स है वो वाइब्रेट होना पड़ेगा, यानी कांपना पड़ेगा, तभी जाके साउंड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, इन ए ड्रम इट इज द मेम्ब्रेन दैट वाइब्रेट्स। तो ड्रम में कौन सा चीज है जो वाइब्रेट होता है? ड्रम का जो स्किन, इसको मेम्ब्रेन हम लोग बोलते हैं। तो ड्रम का जो स्किन होता है वो वाइब्रेट होता है और हम लोग को कान में सुनाई देता है। ये when a person shout, it is the tongue that makes the air column vibrate। हम लोग जो चिल्लाते हैं ना, अंदर वॉइस बॉक्स नाम का एक कॉर्ड होता है जो वाइब्रेट होता है और हम लोग को साउंड सुनाई देता है। स्पीकर, आप बड़े स्पीकर के सामने खड़ा होना, देखना हिलने लगेंगे इधर, क्योंकि स्पीकर इस तरह से कांपता है। दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. इन स्पीकर इट इज द डायाफ्राम, जिसमें वो वाइब्रेट होता है, जिसके वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव। ये समझना बहुत जरूरी है, साउंड कैसे मतलब फैलता है, ट्रेवल कैसे करता है। जैसे कि मैंने अभी बात किया, दूर है ना तुम लोग तो दूर हो ना, लेकिन फिर भी सुन पा रहे हो। ये कैसे गया, कौन लेके गया? इधर तो कोई वायर तो नहीं लगा हुआ है ना। तो साउंड जो प्रोपागेट होता है, उस ट्रेवल होता है, उसको वेब के माध्यम से प्रोपागेट होता है। वेब मतलब बंगाली में बोलते हैं तरंग, हिंदी में बोलते हैं तरंग। ऐसे ऐसे पानी का ऐसे होता है ना वेब, ढेव जो बोलते हैं, समंदर का लहरें बोलते हैं, जो इसको बोलते वेब। तो क्वेश्चन आता है व्हाट आर वेव? मैंने बोला अभी, ये भी एक वेव है, समंदर का एक लहर, सी वेव सोच सकता है। कंसिडर दिस बॉक्स टू बी ए मीडियम। सोचो ये एक मीडियम। देखो द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम में पार्टिकल्स है। सोचो ये 1 नंबर के पार्टिकल्स हम लोग जानते हैं ना, क्लास 9 में ही पढ़े, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स इज मैटर सराउंड अस। कोई भी मैटर किससे बनते हैं? पार्टिकल से बनते हैं, है ना। तो सोचो ये एक मीडियम है, वो किससे बनते हैं? छोटा छोटा नन्ना मुन्ना से पार्टिकल से बने हैं। ये पार्टिकल क्या होगा? इफ सम वन डिस्टर्ब द पार्टिकल, अगर सोचो किसी ने इसको हिला दिया, आपको क्या लगता? ये बंदा इधर पहुंच जाएगा? नहीं, ये बंदा ऐसे हिलेगा, इसके साथ में ये हिलेगा, इसके साथ में ये हिलेगा, इसके साथ में ये भी बंदा हिलेगा। मतलब इसमें हिलने के कारण इसका खुद ने अपने प्लेस को चेंज नहीं किया, लेकिन इसका जो फीलिंग है वो बाकी सबको दे दिया। नहीं समझे? नहीं समझे? जैसे कि भीड़ में तुम खड़े हुए हो, बहुत भीड़ है, एक दूसरे के साथ लगे हुए हो, आपको झटका लगा, आपने ऐसा किया, आपके साथ लगा हुआ बंदा भी हिला, उसके साथ भी लगा हुआ बंदा भी हिला। ऐसा लग रहा है कि वेव जैसे जा रहा है, लेकिन आप डिस्प्लेस हुए क्या? आपका प्लेस चेंज हुआ क्या? नहीं। ये देखो, इसको डिस्टर्ब कर दिया। फर्स्ट पार्टिकल्स मूव्स एंड हिट्स द सेकंड पार्टिकल्स। ये देखो, समझ में आया? सेकंड पार्टिकल मूव्स एंड हिट्स द थर्ड पार्टिकल, एंड थर्ड पार्टिकल मूव्स एंड हिट द। लेकिन आप वो जगह से हिला क्या? समझ में आया क्या? ध्यान देने वाली बात है। इसीलिए आप लोगों को समंदर में जब ढेव आता है ना, लहरें आते हैं ना, आप लोग ये मत सोचना कि उधर वाला पानी इधर आ गया है। नहीं, उधर वाला पानी उधर ही है। उधर का पानी ऐसे हिला, इधर का पानी ऐसे हिला, इधर का पानी ऐसे हिला। आपको लग रहा है कि लहरें आ रहा है, आपको ये प्रैक्टिकल कैसे पता चलेगा? एक दिन तालाब के सामने बैठना, इधर ध्यान दो बच्चा, एक दिन तालाब के सामने बैठना और तालाब के पानी में पैर हिलाना और उसके सामने एक कागज का पत्ते छोड़ देना, पेपर छोड़ देना। आप देखना ढेव मतलब लहरें बहुत दूर तक चले जाएगा, लेकिन पेपर वही पर है, थोड़ी देर हिलेगा, ये अलग के कारण है। सो यानी साउंड मतलब वेव जो अब ट्रेवल करता है, वेव जो अब ट्रेवल करता है, उसका पार्टिकल अपना जगह नहीं छोड़ते हैं, वो खुद हिलता है
उसके साथ वाला बंदा हिलता है, उसके साथ वाला बंदा हिलता है। इस तरह से हम लोगों को लगता है कि ये जा रहा है। कौन जा रहा है? कपकपी जा रहा है ना, वाइब्रेशन जा रहा है, बट नॉट द पार्टिकल्स। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में नहीं आ रहा है? Yes, sir. The particles do not move from one place to another. They just vibrate about their mean position. अपना mean position, अभी क्वेश्चन आता है व्हाट इज मीन पोजीशन। ये पेंडुलम सोचो, ये पोजीशन मीन है, इधर गया फिर से इधर आ गया, ये पोजीशन है मीन है। ऐसे ऐसे करता है ना, ये मीन है। तो मीन पोजीशन से थोड़ा ऐसे ऐसे हिलता है, थोड़ा ऐसे ऐसे हिलता है, थोड़ा ऐसे ऐसे हिलता है, थोड़ा ऐसे ऐसे हिलता है। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके, चलो आगे बढ़ते। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, इस तरह सा वाइब्रेशन गया। A single disturbance traveling through a medium is a pulse. समझ में? एक डिस्टरबेंस के साथ जो वाइब्रेशन क्रिएट है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पल्स बोलेंगे। If continuous disturbance is produced, the particles vibrate continuously. बार बार मैं उसको धक्का दे रहे हो, बार बार। ये एक बार ही हुआ ना, Yes, sir. इसीलिए इसको हम लोग बोलेंगे पल्स। ये कंटिन्यूअसली हो रहा है। दिस कंटिन्यूअस मोशन फॉर्म है। तो पहले वाला किंतु वेव नहीं था, पहले वाला क्या था? पल्स था। वो पल्स चॉकलेट नहीं, क्या है? वेव है। पहला वाला पल्स है, दूसरा वाला क्या है? वेव है। ये देखो, क्योंकि अगर डिस्टर्बेंस समझ में ना, पार्टिकल्स को मैंने थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया, ये हिला तो दूसरा हिला, दूसरा हिला तो तीसरा हिला, तीसरा हिला तो चौथा हिला, जितना है उतना हिलते रहते हैं। वो डिस्टर्बेंस अगर एक ही बार पैदा हुआ तो उसको पल्स बोलेंगे। ये डिस्टर्बेंस अगर कंटिन्यूअस होते रहेंगे तो हम लोग उसको समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. सो दिस इज पल्स एंड दिस इज वेव्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। A wave motion is a mode of transmission of energy through a medium. Wave मतलब एक माध्यम होता है जिसके माध्यम से एक एनर्जी एक जगह से दूसरे जगह जा सकता है। जिसकी मैं जो बात कर रहा हूं ना, एक एनर्जी है ना, ये जो साउंड के आपको म्यूजिक सुनते हो, ये एक एनर्जी है। सो ये मीडियम के थ्रू ये एक वेव, एक एनर्जी है जो एक जगह से, मतलब वेव मोशन इज ए मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी थ्रू ए मीडियम। एक माध्यम से, मीडियम मतलब जैसे कि ये एयर मीडियम है, ये क्या है? एयर मीडियम है। वाटर मीडियम हो सकता है, लिक्विड मीडियम हो सकता है और सॉलिड मीडियम हो सकता है। आपको क्या लगता है, लिक्विड और सॉलिड में साउंड ट्रेवल कर सकता है? 100% कर सकता है। और आपको क्या लगता है, लिक्विड और साउंड में स्पीड ज्यादा है साउंड का? यस, ज्यादा है। एयर में साउंड का स्पीड सबसे कम है, लिक्विड में थोड़ा सा ज्यादा, सॉलिड में सबसे ज्यादा। आप बोलोगे कैसे? सर डेमो दिखाओ। डेमो दिखाने में वीडियो में उस पार के जो लोग हैं उन लोगों को मैं जो ब्लॉग बनाऊंगा उसमें आप लोगों को समझ में आएगा। जैसे कि आप ऐसा करो, काम लगाओ, ऐसे सुनो, हाथ हटाओ, ये सुनो, सुनाई दे रहा है? अभी आप उस पर काम लगाओ। किसका ज्यादा सुनाई दे रहा था? अभी वाला। क्योंकि सॉलिड मीडियम में साउंड स्पीड में ट्रेवल होता है। बचपन में हम लोग 9 बजे नहाने के लिए चले जाते थे तालाब में, और हम लोग एक गेम खेला करते थे। ऊपर में एक टीम, नीचे पानी के अंदर एक टीम। सो ऊपर में हम लोग ऐसे उंगली दिखाते थे, बोलते कितना उंगली बोलो तो दिखाया, एक डुबकी लगाते थे, बोलते मैंने उंगली दिखाया। तो एक सोचो ये एक तालाब है, तो एक इंसान इधर से डुबकी लगा तो डुबकी देने से थोड़ी सी ऊपर वाला दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना। लेकिन पानी के उस तरफ और एक इंसान हाथ नीचे करके ऐसे, मतलब पानी के अंदर हाथ देके चेहरा ऊपर करके बैठा हुआ है। तो सोचो 3 उंगली दिखाया, तो बंदा ने 3 ऐसे उंगली ऐसे, मतलब होता है ना, साउंड करेगा 3, कितने बार? 3 बार करेगा। तो लिक्विड में, पानी में साउंड का स्पीड थोड़ा सा ज्यादा होने के कारण जो डुबकी लगा हुआ है उसको क्लियर सुनाई देगा 3 साउंड। तो 3 साउंड को काउंट करेगा, उठ के बोल देगा आपने 3 दिखाया था। ये हम लोग बचपन में खेलते थे। तब नहीं मालूम था कि ये जो साउंड का स्पीड के कारण होता है। एयर में किंतु स्पीड
कम है। जैसे कि मैंने अभी जो जितना साउंड आपको सुनाई दिया, अगर वो पानी के अंदर होता मैं और इस तरह से साउंड कर पाता, प्रोड्यूस कर पाता, ये ज्यादा सुनाई देता, और सॉलिड में और भी ज्यादा। क्लियर है? Yes, sir. ओके। टाइप्स ऑफ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल और इलास्टिक वेव। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये आपके इतना 9 में इतना कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये समझ में आएगा मैकेनिकल और इलास्टिक होता क्या है। देखो, these waves do not require a material medium to travel. इस वेव को चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है, कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता है। जैसे कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट, कोई भी लाइट, सनलाइट बोलो, हमसे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं लाइट बोलो, इसमें मीडियम रहे तो भी वो बंदा फैल पाएगा, मीडियम ना रहे तो भी ये बंदा प्रोपागेट हो पाएगा। सन के हमारे स्पेस के ऊपर क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर कोई मीडियम है क्या? तो सन आते कैसे, लाइट कैसे आते? क्योंकि वो कौन सा मीडियम है, अरे कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं है। लेकिन मैकेनिकल वेव दे कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम मतलब खाली जगह। The ray of light that travel from the sun to the earth are electromagnetic wave as they travel through vacuum. सन से लेके अर्थ तक जो आते हैं वो यहाँ पर तो कोई मीडियम नहीं है ना, थोड़ी देर बाद मतलब अर्थ के थोड़ा सामने ना एटमॉस्फेयर है, उसके बाद तो और कोई मीडियम नहीं है क्या मीडियम? No, sir. सो ये आके हमारे अर्थ तक पहुंचते हैं। किस कारण पहुंच पाते हैं? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता। क्लास 12 में एक चैप्टर है मैग्नेटिक वेव, एक चैप्टर ही है, अगर साइंस लेके फिजिक्स साइंस लेके पढ़ोगे तो। अब होगा मैकेनिकल वेव। दिस वेव्स रिक्वायर ए मटेरियल मीडियम टू ट्रेवल। साउंड एक मैकेनिकल वेव है, साउंड को अगर कोई मीडियम ना मिला वो प्रोपागेट नहीं हो पाएगा। या तो उसको मीडियम, लिक्विड मीडियम चाहिए, या तो उसको सॉलिड मीडियम चाहिए, या तो उसको गैस मीडियम चाहिए। व्हाटएवर अबाउट द मीडियम, कुछ ना कुछ मीडियम होना पड़ेगा तो प्रोपागेट होने के लिए। समझ में आया कि नहीं है? Yes, sir. दे कैनॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम। वो कोई भी खाली मीडियम से वो लोग ट्रेवल नहीं कर सकते। कौन सा? मैकेनिकल और इलास्टिक वेव्स। सो ये अब दो तरह का होता है, एक है ट्रांसवर्स और एक है लॉन्गिट्यूडिनल। एक है ट्रांसवर्स ओके, और एक है लॉन्गिट्यूडिनल। ठीक है, समझ में आया? सो वेव कितने तरह का है? दो तरह का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल और इलास्टिक। मैकेनिकल और इलेक्ट्रिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है उसको चलने के लिए कोई मीडियम के सहारे की जरूरत नहीं है। लेकिन जो मैकेनिकल और इलास्टिक जो वेव है वो उसको मीडियम की जरूरत है। वो दो तरह का होता है, एक ट्रांसवर्स एक लॉन्गिट्यूडिनल। एनी डाउट? No, sir. चलो चलते हैं, पहले सुनते हैं ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल वेव। डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव हम लोग अभी पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? Yes, sir. श्योर हो? Yes, sir. तो चलो मैकेनिकल वेव्स के बारे में जानते हैं। एक ट्रांसवर्स वेव है, देखो 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 देखो, बहुत एनिमेशन के साथ समझ में आएगा। ये क्या है? एक स्ट्रिंग है और ये एक रिजिड सरफेस है, वॉल है। एक स्ट्रिंग को मैंने इस तरह सा पकड़ के रखा, मूव टू स्ट्रिंग ऐसे किया मैंने, इस तरह से मैंने ऐसे करते हैं ना, देखा कभी? Yes, sir. धागे को ऐसे करते हैं। एज द स्ट्रिंग मूव्स द पार्टिकल्स ऑसिलेट अबाउट द मीन पोजीशन। देखो ये सीधा था, इस मीन पोजीशन से एक्चुअली तो आपको क्या लग रहा है? धागा इस तरह सा जा रहा है, ऐसे जा रहा है क्या? आप इधर लगाओ ना, आप इधर कुछ बॉल लगा के रखो, बॉल क्या इस तरह से पास होगा क्या? ये जस्ट क्या कर रहे हैं, ये एक बार ऊपर जा रहा है बंदा, एक बार नीचे आ रहा है। ये बंदा जब ऊपर जा रहा है ये नीचे आ रहा है, ये ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, इस तरह से हो रहा है। आपको इल्यूजन लग रहा है कि वेब ऐसे जा रहा है, लेकिन ये जा नहीं रहा है। क्या कर रहा है? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है। समझ में आया? नहीं आया? Yes, sir. क्लियर है क्या? Yes, sir. कंसिडर द पार्टिकल्स एट दिस पोजीशन। सोचो यहां पर एक पार्टिकल्स है, जैसे कि मैंने अभी बोला था एक बॉल,
ये एक बार ऊपर जाएगा, ये एक बार नीचे आएगा, और इसको हम लोग बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं क्रेस्ट, उसको बोलते हैं रफ भी बोल सकते हो, ट्रफ नहीं बोलते, रफ भी बोल सकते हो। दिस पार्टिकल्स ओसिलेट्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन। ये जो ओसिलेट हो रहा है, तुम एक बार देखो, तुम प्रोपगेशन हो रहा है किस तरह से, वेव कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वेव इस तरफ जा रहा है कि नहीं, वेव का डायरेक्शन किस तरफ है, देखो इस तरफ है, समझ में आ रही कि नहीं है, वेव का डायरेक्शन किस तरफ है, इस तरफ है, और ये बंदा किस तरफ हो रहा है, ऊपर नीचे। तो देखो, तो ऊपर नीचे अगर हो रहा है, जो वेव जो जा रहा है इसके साथ कैसे रिलेशन है, 90 डिग्री परपेंडिकुलर, और उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स, उसी को हम लोग बोलेंगे ट्रांसवर्स वेव। कंसीडर ए मटेरियल मीडियम, सोचो ये एक मटेरियल मीडियम है, ये लॉन्गिट्यूडल वेव के बारे में भी बोल रहे हैं, और ऐसे इसको बोलते हैं, जब ये धक्का दिया ना, जब पार्टिकल्स घना हो जाएगा उसको बोलते हैं कंप्रेशन फेज, और जब पार्टिकल दूर हटेगा उसको बोलेंगे रेयरफेक्शन। जब पार्टिकल एक साथ होगा उसको बोलेंगे कंप्रेशन। देखो, जब इसने धक्का दिया, ये बंदा तो आगे आ गया, तो इधर कंप्रेशन हो रहा है, और ये बंदा दूर जा रहा है, फिर से आएगा, जब ये फिर से आएगा तो ये भी आएगा, तो इधर होगा कंप्रेशन, इधर होगा रेयरफेक्शन। तो इस तरह से कंप्रेशन रियरफ्रेक्शन कंप्रेशन रियरफ्रेक्शन होते रहेंगे। समझे क्या? समझे कि नहीं समझे? ये देखो, ये वेव किस तरह से जा रहा है, वेव किस तरह से जा रहा है, पार्टिकल्स भी किस तरह से हो रहे हैं, पार्टिकल मूव किस तरह से, पार्टिकल भी कैसे वाइब्रेट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे सेम डायरेक्शन में, तो एक दूसरे के साथ क्या परपेंडिकुलर है या पैरेलल है? अगर पार्टिकल का मूवमेंट्स एंड वेव का मूवमेंट्स सेम डायरेक्शन में हुआ, अगर पार्टिकल का मूवमेंट्स और वेव का मूवमेंट्स सेम डायरेक्शन में हुआ तो उसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। अगर पार्टिकल का मूवमेंट्स और वेव का मूवमेंट्स 90 डिग्री हुआ तो है ट्रांसवर्स। नहीं समझे? नहीं समझे? इसमें भी किंतु वेव जा रहा है, किस तरफ जा रहा है? इस तरफ जा रहा है, लेकिन पार्टिकल के इस तरह ऐसे ऐसे कांप रहा है ना, उसके साथ पैरेलली कांप रहा है, इसीलिए उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल। और इस तरह से कांपने से एक जब गैप पैदा होते हैं उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन, और जब एक साथ आ जाते हैं उसको बोलते हैं कंप्रेशन। और जहां पर रेयरफ्रेक्शन होगा उसका बाद वाला कंप्रेशन, उसके बाद वाला रेयरफ्रेक्शन, उसके बाद वाला कंप्रेशन, इस तरह से ऑल्टरनेट चलते रहेंगे। समझ में आया क्या? जब पार्टिकल एक दूसरे के पास होंगे तब कंप्रेशन, और जब पार्टिकल दूर जाएगा तब इसको रेयरफ्रेक्शन बोला जाएंगे। समझ में आया कि नहीं ऐसा? सो मैकेनिकल वेव जो होता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक वेव भी बोल सकते हैं, जिसको चलने के लिए क्या चाहिए? एक मीडियम चाहिए, जिसको चलने के लिए एक मीडियम चाहिए। इस तरह से वेव कितने तरह का होता है? दो तरह का। क्या क्या? ट्रांसवर्स वेव एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। व्हाट इज ट्रांसवर्स वेव? सर, अगर मीडियम का पार्टिकल्स ये किंतु मीडियम का पार्टिकल समझ में आया। मीडियम का पार्टिकल्स वेव के डायरेक्शन के साथ, मतलब वेव जिस तरह से प्रोपागेट हो रहा है उसके डायरेक्शन मीडियम अगर इस तरह से हो और वेव अगर इस तरह से फैल रहा है, अगर 90 डिग्री है तो सर ये ट्रांसवर्सल है। अगर सर मीडियम का वेव और मीडियम का पार्टिकल्स और वेव जिस तरह से डायरेक्शन में पास हो रहा है, अगर वो दोनों पैरेलल है तो वो है लॉन्गिट्यूडिनल। एनी डाउट? आशा करता हूं समझ में आया। द पार्टिकल्स ऑसिलेट पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपगेशन। डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन मतलब फैलना। वेव जिस तरफ फैल रहा है और पार्टिकल्स सेम तरफ अगर इसी तरह से अगर वाइब्रेट हो रहा है तो इन दोनों के साथ रिलेशन क्या है? पैरेलल। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? तो उसको बोलते हैं, ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये है ट्रांसवर्सल वेव। समझ में आया सबको? क्लियर?
Yes, sir. चलो, डिफरेंस बिटवीन ट्रांसवर्स वेब एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेब. ये है ट्रांसवर्स वेब, ये है लॉन्गिट्यूडिनल वेब. इट कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड रफ, मतलब एक ऊपर एक नीचे. और इस समझ में है, इसको बोलते हैं क्रेस्ट, इसको बोलते हैं रफ. और इसमें क्या होगा, इसमें एक कंप्रेशन होगा, एक रेयरफेक्शन होगा. जहां पर पार्टिकल्स नजदीक होगा उसको हम लोग कंप्रेशन फेज बोलेंगे. समझ में आया क्यों कैसे कंप्रेशन और रेयरफेक्शन तैयार होता है. ये बंदा जब आगे जाएगा, इसको धक्का दिया और ये उसके पास जा रहे हैं और इसके दूर आ रहे हैं, तो इस दोनों के बीच गैप आ गया, ये हो गया रेयरफेक्शन. और उन दोनों के बीच क्या आ गया, कंप्रेशन आ गया. समझ में आया क्या. Yes, sir. दूसरा, ये ऑसिलेशन, ये जो ऑसिलेशन है मीडियम के साथ और फैलने के साथ परपेंडिकुलरली रिलेशन है, और ये पैरेलल रिलेशन है. समझ में आया कि नहीं आया. Yes, sir. एग्जाम्पल जैसे कि ये था, और एग्जाम्पल जैसे कि क्लियर. वेब ऑफ द सरफेस ऑफ वाटर और साउंड वेब जो है वो किस तरह से हो सकता है, इस तरह से हम लोग का लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स. समझ में आया क्या. Yes, sir. अभी है प्रोपगेशन ऑफ साउंड थ्रू एयर. साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, पहले ही बोला, क्योंकि साउंड किस तरह सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना, आप बोल रहे इलेक्ट्रो, कौन सा है, मैकेनिकल वेव और इलास्टिक. समझ में नहीं आ रहा है. ओके, चलो. साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव. हाउ डज साउंड ट्रेवल, अभी तो प्रूव किया ना हम लोग ने, साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल वेव. हाउ डज साउंड ट्रेवल थ्रू एयर, किस तरह से आप बोल पाओगे कि साउंड ट्रेवल थ्रू एयर. मैंने अभी ट्यूनिंग फॉर्क का एग्जांपल दिया. ये है स्टेम, ये है ट्यूनिंग फॉर्क, और इसको अगर इस तरह से हम लोगों ने लगाया और इस तरह से ये वाइब्रेट होगा. जब तुम इसको हैमर से हिट करोगे, सोचो, ट्यूनिंग फॉर्क विल वाइब्रेट एट इट मूव्स आउटवर्ड्स. ये देखो, जब ऐसे जाएंगे, जब ये बंदा ऐसे गया, जब हिट करने से ये बंदा ऐसे गया, तो ऐसे 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 ऐसे, मतलब इधर वाला कंप्रेस हो गया, इसको कंप्रेशन. जब ये बंदा इधर होगा तो यहाँ पर क्या तैयार होगा, रेयरफेक्शन. समझ में आया क्या. क्या तैयार होगा, ये कंप्रेशन हुआ. जब ये अंदर जाएगा, एड इज मूव्स इनवर्ड, जब ये अंदर जाएगा तब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर रेयरफेक्शन हुआ, लेकिन यहाँ पर कंप्रेशन हो गया. फिर से इस तरह से होगा, फिर से ये कंप्रेशन यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर रेयरफेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर कंप्रेशन हो जाएगा. इस तरह से साउंड चलेंगे, क्योंकि साउंड इज ए लॉन्गिट्यूडिनल. तो अभी आप लोगों को कंफ्यूज हो जाएगा सर लॉन्गिट्यूडिनल है, ट्रांसवर्स है, लेकिन बार बार सुनते रहोगे तो इजी लगेगा. तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव्स, क्या क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड मैकेनिकल और इलास्टिक वेव. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव does not require any medium to travel. It can travel through medium through vacuum also, जैसे कि सनलाइट. लेकिन जो मैकेनिकल वेव और इलास्टिक वेव है उसको चलने के लिए हम लोग को मीडियम की जरूरत है. इट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम. मैकेनिकल वेव अब दो तरह का होता है. क्या क्या, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल. ट्रांसवर्स मतलब जब मीडियम की पार्टिकल जो कांपता है वो अगर ट्रेवल जिस तरह से हो रहा है उसके साथ 90 डिग्री में हो. समझ में है ना. वेव इस तरह से चल रहा है लेकिन ऐसे कांप रहा है, तो क्या होगा. मैं धागा को ऐसा करके दिखाया ना, आपको लग रहा है कि वेव इस तरह से जा रहा है, लेकिन पार्टिकल तो नहीं जा रहा ना, पार्टिकल तो ऐसे हो रहे हैं. वेव इस तरह से जा रहा है, पार्टिकल्स ऐसे हो रहे हैं. तो आप बोलो आप कैसे हो रहे हैं. ऐसे वेव जा रहा है, वेव इस तरह से जा रहा है और पार्टिकल ऐसे कांप रहे हैं. नहीं समझे. वेव इस तरह से जा रहा है, पार्टिकल, वेव इस तरह से जा रहा है और पार्टिकल ऐसे कांप रहा है. समझे क्या. तो ये क्या 90 डिग्री है, तो इसे ट्रांसवर्स. और अगर वेव इस तरह से कांप रहा है, ऐसे ऐसे जा रहा है, तो वेव ऐसे भी जा रहा है और पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन पे कांप रहा है, तो यह है लॉन्गिट्यूडिनल. और इसमें जो कांपता है, जो परपेंडिकुलर, इसमें दो क्रेस्ट एंड रफ होता है, दो पोजीशन, और इसमें कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन दो पोजीशन होते हैं. समझ में आया क्या. ओके, ये देखो, ये चलते रहेंगे इस तरह से वेव. देखो, ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, कंप्रेशन रेयरफेक्शन, इस तरह से हो रहा है. एनी डाउट. क्लियर. Yes, sir. एनिमेशन के साथ बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ. Yes, sir. हाउ डज साउंड ट्रेवल थ्रू एयर व्हेन वी टॉक. किस तरह से साउंड फैलता है. एयर कॉलम सोचो ये है एक, सोचो ये है एयर का एक लाइन.
लिसनर ये सुनाई देने वाला, ये बोलने वाला, सोर्स ऑफ साउंड। समझ में आया? दिखाई दे रहा है सबको? ये हेलो बोला, साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफिक्शन। ये देखो हो रहा है, हो रहा है, हेलो बोला ना, ये कंप्रेशन रेयरफिक्शन करते बंदे ने सुना, इस तरह से तो हुआ। सो अरे टू शो दैट साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, इसका एक एग्जांपल है, एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है, बहुत सुंदर सा। एक बेलजार लिया आपने, इसको बोलते हैं हम लोग बेलजार बोलते हैं, इसको बेलजार बोलते हैं। वो कांच के बने हुए थे, किसका बने हुए थे? कांच के बने हुए थे। और इसके अंदर जो है वो एक क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक बेल जो आपको जो हीट करेगा, आपको दिखाई देगा जो हीट कर रहा है। तो पहले इसके अंदर तो एयर धसा हुआ है, एयर है उसके अंदर। पहले उसके अंदर क्या था? एयर है। पहले उसके अंदर क्या है? एयर है। मैंने उसको बंद कर दिया कॉर्क से, समझ में आ रहा सब? कॉर्क से बंद कर दिया, और नीचे मैंने एक वैक्यूम पंप लगाया, जिससे हम लोग देखो ये करंट लगाया, ये साउंड, द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो थ्रू द सर्किट से करंट पास हो रहा है, और बेल जो बज रहा है आपको दिखाई दे रहा है, बेल स्टार्ट रिंगिंग। कनेक्ट बेलजार टू द वैक्यूम पंप। ये क्या है? वैक्यूम पंप। यहां से मैं क्या करूंगा? हवा अंदर से बाहर कर लूंगा, यहां से मैं एयर को बाहर कर लूंगा, मोलिक्यूल्स ऑफ एयर मैं खींच के अंदर से बाहर कर लूंगा। समझ में? ये देखो, ये खींच के अंदर से क्या करूंगा? बाहर कर लूंगा। अभी मोलिक्यूल्स है नहीं है, इट क्रिएट्स वैक्यूम। अभी सिर्फ आपको क्या होगा? बेल दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। समझ में? दिस एक्सपेरिमेंट कैन शोज दैट कि साउंड प्रोपागेट होने के लिए कोई मीडियम की जरूरत होता है। फिर से अगर आप एयर डाल दो तो क्या होगा? फिर से आपको साउंड सुनाई देने लगेंगे। फिर से अगर आप बाहर कर दो, फिर से आप, तो कंक्लूजन क्या है? Thus we can conclude that for the sound to be produced, we require a material medium like air, water, etc. Whatever it is. समझ में आएगी नहीं? तो एक बेलजर लेना, उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बेल लगा दो, उसके बाद क्योंकि बेलजर में कांच के बनाए हुए हैं, वो आपको दिखाई देगा, और अंदर से आप वैक्यूम से वो बाहर कर लेना। धीरे धीरे आपको दिखाई देगा साउंड कमते हुए जा रहे हैं। जब साउंड ज्यादा, यार पूरा बाहर कर लो, एक बार ये बच तो रहा है लेकिन साउंड सुनाई नहीं दे रहे। क्यों नहीं सुनाई दे रहे? इतनी देर तक क्यों सुनाई दे रहा था? क्योंकि इतनी देर तक उसके अंदर कुछ मीडियम था। अभी कुछ भी मीडियम नहीं है। समझ में आया सबको? यस सर। श्योर हो? यस सर। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, क्लास 8 में हम लोगों ने देखा। साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है। सोचो, ये मेरे पास ये प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी है, मैं जो ब्लॉग बनाऊंगा उसमें मैं दिखाऊंगा। इधर से अगर तुमने हेलो बोला, यहां रिफ्लेक्ट होगा, इधर से हेलो आउट होगा, ये धक्का लग के इधर से होगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मल, परपेंडिकुलर जो होता है बेस के साथ नॉर्मल। तो ये जो क्लॉक आपने बजाया और इधर कान लग दिया सुनने के लिए, साउंड ट्रेवल्स टू फर्स्ट हेलो ट्यूब्स, गेट्स reflected from the plane surface, enters the second hello tube and the listener is able to hear। समझे क्या? इधर अपने होल से बजाया साउंड इस होल से गुजरने के बाद इधर धक्का लगा, धक्का लगने के बाद ऐसे गया, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ। जैसे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, धक्का लग के दूसरे मीडियम में, अरे इसी मीडियम में लौट के आ जाते हैं, उसी तरह सा साउंड का भी रिफ्लेक्शन होता है, धक्का लग के फिर से आते हैं। समझ में आया? लाइट का साउंड का अरे लाइट का जो लॉ का रिफ्लेक्शन का जो दो फॉर्मूला है, साउंड का भी सेम दो फॉर्मूला है। ये जो आके गिरा उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, और जो ऐसे चले गए उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड रे, जो चले गए उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, और इसको बोलते हैं सरफेस रिफ्लेक्टर, और इसको बोलते हैं नॉर्मल। सरफेस के साथ जो 90 डिग्री हो इसको बोलते हैं नॉर्मल। ये जो बंदा है एंगल ऑफ इंसिडेंट, मैंने तो वो लाइट का ब्लॉग देखा था मेरा। हाँ,
एंगल ऑफ इंसिडेंट एंड एंगल ऑफ नॉर्मल के साथ जो एंगल बनते हैं उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। पता है क्या है रिलेशन, क्या है? ये दोनों सेम हो। थोड़ा इसको ये कर दो, इसको सेम जगह पर रख दो, आपको साउंड सुनाई नहीं देगा। तो ये दोनों एंगल जब सेम होगा तभी आपको साउंड सुनाई देगा। तो इसका दो फॉर्मूला बनते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, नॉर्मल, सरफेस, दे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। क्या क्या सबका नाम बोल दो। एंगल ऑफ सॉरी नॉट एंगल ऑफ इंसिडेंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल, सरफेस, they all lies in the same plane. Angle of reflection and angle of angle of incident and angle of reflection are always equal. Any doubt? No, sir. Sound is reflected from a flat surface. If angle is incident is equal to angle of reflection, then the sound is heard clearly. तभी साउंड आपको क्लियरली सुनाई देगा। समझे क्या? Yes, sir. Have you ever been to an eco point? Eco point मतलब बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में जाके आप लोग किसी को बुलाना, हेलो हेलो, किसी का गर्लफ्रेंड को बुलाना, आई लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू, ऐसे ऐसे सुना था। फिल्म में होता है, फिल्म में बोलना, फिल्म में देखना बोलते हैं। जैसे कि बहुत सारे फिल्म में हेलो 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 हेलो, किसी को बुलाया आपने, प्रियतमा प्रियतमा, ऐसे होते रहते हैं। तो मतलब क्या है? मतलब आपका जो साउंड है उधर धक्का लगे फिर से हो रहा है। ये रिफ्लेक्शन के कारण हो रहा है, साउंड के रिफ्लेक्शन के कारण। और ये ऑब्जर्वर है, व्हेन ऑब्जर्वर शूट्स तब एक साउंड हुआ, थोड़ी देर बाद फिर से ऐसे साउंड हुआ। लेकिन उन्होंने बंदूक एक ही बार ये क्या हुआ है, इको हुआ, फिर से हुआ। He hears the same sound after some times. तो ये किसके कारण? क्यों? Let us, the sound produced by the observer hits different surface. दूसरे सरफेस में लगा, उधर फिर से धक्का लगे, फिर से मुझे साउंड सुनाई देगा। कभी हॉल में जाके बात किया आपने? खोले हॉल में जाके बात करना, नया रूम है जिसमें कोई कुछ लगा हुआ नहीं, उसमें बात करना, देखना साउंड गाँव 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 लगता है। इसको हम लोग इसको बार बार साउंड का इको रिपीट होता है, उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। after reflection and return after reflection from those surface at different time intervals, थोड़े समय के बाद ये साउंड आते हैं और मुझे ये साउंड सुनाई देते हैं। This reflection of sound from different surface is called as echo. हेलो हेलो हेलो। जो लोग सिंगर वाले बोलते हैं ना, तो इकोटा एकटू दियन तो बढ़ाई देन, एकटू इकोटा बढ़ाई, एकटू इकोटा हल्का हल्का है, हेलो 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 ऐसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है? इको मतलब साउंड कितना बार वो होगा। समझ में आया? तो इको क्या होता है? इको इज द रिपीटेशन ऑफ साउंड ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ ओरिजिनल साउंड फ्रॉम एनी सरफेस। कोई भी सरफेस से इसी साउंड को दोबारा सुनने को बोलते हैं इको। समझे क्या? कंडीशन रिक्वायर्ड टू हियर एन इको। इको सुनने के लिए द ह्यूमन ईयर कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन टू साउंड वेव ओनली इफ देयर इज ए टाइम डिफरेंस ऑफ एटलीस्ट 1 सेकंड 1/10 होना पड़ेगा, मिनिमम इतना समय तो होगा। और डिस्टेंस जो है ये देखो, ये हमारा काम का डायग्राम, ये हेलो गया, ब्रेन तक पहुंचा। When the sound enters the ear, the brain process the sound and we are able to understand it. जब ये ब्रेन तक पहुंचा तभी तो सुना। समझे क्या? फिर से और एक साउंड गया। When the two sounds enter the ear in more than 1/10 of a second, both the sound can be understood. अगर मतलब इन दोनों के बीच में 1/10 सेकंड का समय का डिफरेंस होना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा दो जो डिफरेंट साउंड है। अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड दोनों जो डिफरेंट साउंड है, लगता है एक ही साउंड है। समझे क्या? Yes, sir. उसके बाद मिनिमम डिस्टेंस जो होना चाहिए इको प्रोड्यूस करने के लिए वो है 17.2 मीटर।
क्वेश्चन आ सकता है कि इको हमारे घर में क्यों नहीं होते? नहीं होते क्योंकि घर का जो डिफरेंस है वो 17.2 मीटर नहीं है। दैट्स व्हाई हॉल में क्यों होता है? क्योंकि हॉल बहुत लंबा होता है, इसलिए। समझे कि नहीं समझे? क्लियर? ओके। तो आज पहला दिन में बहुत कुछ पढ़ा दिया आप लोगों को। कितना कुछ मालूम होगा समझ में नहीं आ रहा है? समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? तो आशा करता हूँ साउंड के जो इंट्रोडक्शन नहीं, बहुत कुछ पढ़ा दिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। एक बार अगर फटाक से सब कुछ रिवीजन दे दे, क्या होगा बोलो तो? साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है? साउंड प्रोड्यूस होने के लिए मुझे क्या चाहिए? सोर्स चाहिए। और वो सोर्स क्या होना चाहिए? वाइब्रेट होना चाहिए, तभी जाके साउंड प्रोड्यूस होगा। तो साउंड जो ट्रेवल होता है वो वेव के थ्रू ट्रेवल होता है। तो बोलते हैं वेव होता क्या है? वेव होता है एक तरंग जो फैलता है, प्रोपागेट होता है। दो तरह का वेव होता है, एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक होता है मैकेनिकल एंड इलास्टिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है वो चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होता, जैसे कि सन की लाइट। लेकिन मैकेनिकल वेव और इलास्टिक वेव उसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, जैसे कि साउंड। उसको एयर, लिक्विड और सॉलिड कोई भी मीडियम की जरूरत है। उसका एक एक्सपेरिमेंट में हम लोगों ने देखा, बेल्जर का एक्सपेरिमेंट। वैक्यूम पंपर से हम लोग पंप देके सारे हवा निकाल दिया, तो बेल बज रहा है लेकिन साउंड सुनाई नहीं दे रहा है। क्या हो रहा है? क्योंकि अंदर कोई मीडियम नहीं है, जिस कारण वो प्रोपागेट नहीं हो पा रहा है। उसके बाद साउंड किस तरह सा वेव है? मैकेनिकल वेव है। लेकिन मैकेनिकल वेव के अंदर भी दो वेव है, एक है ट्रांसवर्स वेव, दूसरा है लॉन्गिट्यूडल वेव। आशा करता हूं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडल वेव एक्सपेरिमेंट के साथ, एनिमेशन के साथ बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। इज देयर एनी डाउट? थैंक यू वेरी मच।